हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम 2 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे। देखिए, दोस्तों तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 हमसे क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर, देखिए, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज इवन, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज इवन, देन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब है कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं 18। देखिए, लास्ट डिजिट इज इवन, देन दिस नंबर आल्सो विल बी डिविजिबल बाय 2। अब कोई और नंबर लीजिए, देखिए 2 5 7 8 9 2 4 6, this number also will be divisible by 2 because last digit is even। और ले लीजिए एग्जांपल, देखिए बच्चों 8004, दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 2 क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, इवन है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि जो भी अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट इवन है तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। तो इसको रूल को लिख सकते हैं आप, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। Yes. तो दोस्तों अब हम सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हमसे क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देखिए, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सम डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। एग्जांपल लेते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल 3825, ये कितना बड़ा नंबर है हमें नहीं पता कि भाई बहुत टाइम लगेगा चेक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इनकी डिजिट्स का सम कर लेते हैं। देखिए बेटा 3 8 2 एंड 5, इन नंबर को ऐड करो, 11 2 13 13 5 18। अब इस 18 को चेक कर लो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, डायरेक्टली डिविजिबल है। तो दिस नंबर आल्सो विल बी डिविजिबल बाय 3। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। दोस्तों अब सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है हमसे, कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, 5 या 0, वो नंबर 5 से डिविजिबल जरूर होगा। देखिए, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 5 और 0, या तो 5 हो या 0 हो, देन दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। एग्जांपल लीजिए, देखिए बच्चों एग्जांपल लेते हैं 120।
दिस नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 टू जा 10 एंड 5 4 जा 20। कंप्लीटली डिविजिबल। कोई और नंबर लीजिए, देखिए 12 5 7 0। दिस नंबर ऑल्सो विल बी डिविजिबल बाय 5। चेक कीजिए, देखिए 5 से डिविजिबल कर, चेक करते हैं इसको डिविजिबिलिटी। 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। समझ आया? तो अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल जरूर होगा। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो ध्यान में रखना है। देखिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 434। इसको कि ये रूल्स जो है आपको बेटा प्रैक्टिस के साथ ही इजी लगेंगे। अगर आप लोग इस तरह से सोचें कि हम एक बार जस्ट समझ लें और समझने के बाद आप क्वेश्चंस में अप्लाई करें तो वहां आपको इतने फास्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तब जाकर के ये क्वेश्चंस को इजी बना पाएंगे आप, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए देखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है, इस लास्ट डिजिट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। समझ आया? अब क्या करना है, ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं, ये जो बची हुई डिजिट्स हैं, इनमें से 8 को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों 43 माइनस 8 कर पाएंगे। 8 को माइनस करेंगे तो बच्चा कितना आएगा हमारे पास, देखिए 35। अब ये चेक कर लेना क्या 35 7 की टेबल में आता है। अगर 7 की टेबल में आता है तो ये कंप्लीट नंबर आल्सो विल बी डिविजिबल बाय 7। चलिए देख लेते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है, क्योंकि देखिए 35 को हम 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आता है, 5 आता है। तो अब इसको भी चेक करके देखेंगे एक बार। 434 डिविजिबल बाय 7। चलिए बेटा देखो 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। अब देखिए बच्चों 1 इसको देंगे तो 14 हो जाएगा। 7 2 जा 12। समझ में आया? कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। 294 सेम मेथड अप्लाई करेंगे। इसको लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8। 4 इंटू 2 8 होगा। अब क्या करना है, ये जो डिजिट्स बची हुई हैं, इन डिजिट्स को हमें इन डिजिट्स में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 29 माइनस 8 कितना आता है हमारे पास, 21। क्या 21 7 से डिविजिबल है? यस, देखिए कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से 3 टाइम्स। तो इस नंबर को भी चेक करके देखते हैं। देखिए 294 डिवाइडेड बाय 7, चेक कीजिए 7 का टेबल देखिए। 7 4 जा 28, 1 इसके साथ जाएगा तो 14 हो जाएगा। ये 7 2 जा 14, देखिए हो चुका है कंप्लीटली डिविजिबल। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। बेहतर होगा आप थोड़ी अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको टेबल्स एटलीस्ट 25 तक आने चाहिए, स्क्वायर्स 50 तक याद कर लीजिए, जो अपनी कैलकुलेशन को बहुत स्पीड बनाना है। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ध्यान से समझिए। देखिए डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, मतलब किसी नंबर की जो इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनका सम, एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ओड प्लेसेस, जो ओड प्लेसेस पर जो डिजिट्स का सम है, अगर उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है या उनका डिफरेंस 0 है, देन दैट कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हमें सभी को पता है 121 11 का स्क्वायर है। तो अब देखिए इसी को चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके ओड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट्स हैं। ओड प्लेस एंड इवन प्लेस। देखिए बच्चों ओड प्लेसेस पे एक 1 है और एक ये वाला भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2। और इवन प्लेस पे क्या है, देखिए 1 2, इवन प्लेस 2 है तो 2 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस देखिए बच्चों, डिफरेंस क्या होगा 2 माइनस 2 कितना आंसर आया 0। तो एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए
वन, वन मतलब ओड, टू मतलब इवन, थ्री ओड और फोर इवन। ठीक है, तो इवन ओड प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनका सम करेंगे। ओड प्लेसेस पे कौन कौन सा, वन, थ्री, वन एंड थ्री, तो वन प्लस थ्री कितना हो जाता है, फोर हो जाता है। समझ में आया? अब इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम करेंगे, थ्री एंड वन, थ्री एंड वन कितना आया, फोर। इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए बच्चों, डिफरेंस कितना होगा, फोर माइनस फोर, फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। यस, देखिए ये नंबर भी, ये कंप्लीट नंबर 1331 जो कि 11 का क्यूब है, ये कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा 11 से। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है हमारा कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर इसकी जगह डिफरेंस 11 आता है या 22 आता है या 33 आता है तो कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल होगा। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हमारे पास इवन प्लेसेस पे कौन कौन सा डिजिट्स है, देखिए ओड, इवन, ओड, इवन, ओड एंड इवन। अब इनके डिजिट्स का सम करके देखेंगे। देखिए बच्चों, जो ओड प्लेसेस पर है, ओड प्लेसेस के डिजिट्स का सम कीजिए, 5, 5 प्लस 3 प्लस 6, इनको प्लस करेंगे बच्चों कितना आएगा, देखिए 14, 5 3 8 8 8 एंड 6 14। अब इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम कीजिए। देखिए बच्चों, 4 प्लस 1 प्लस 9, देखिए इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, ये भी 14 ही आएगा, ये भी 14 है। अब इनके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस ओड प्लेसेस की जो डिजिट्स का सम है ये भी 14 है, और इवन प्लेसेस की जो डिजिट्स का सम है ये भी 14 है। और इनको डिजिट्स का जब डिफरेंस देखेंगे तो क्या आता है हमारे पास, जीरो आता है। तो